हेलो एवरीबॉडी। एक बार प्लीज चैट में सभी लोग बताएंगे एम आई ऑडिबल। हम लोग बस कुछ ही देर में स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक सभी लोग मुझे चैट में बताएंगे हम लोग कहाँ कहाँ से कनेक्ट हुए हैं, विद सिटी विद स्टेट एवरीबॉडी। आई एम जस्ट टर्निंग ऑन माई कैमरा। तब तक मुझे चैट में सभी लोग बताएंगे। आई एम ज्वाइनिंग फ्रॉम राजस्थान। राइट नाउ आई एम इन सांबर। सभी ने सुना होगा सांबर लेक के बारे में। एंड सभी को ये भी पता होगा अभी सांबर फेस्टिवल चल रहा है। ओके, सो आई होप मैं विजिबल भी हूँ। सभी को एक बार प्लीज चैट में बता दीजिए। नाउ वी आर स्टार्टिंग। ओके, सो सबसे पहली चीज हमारी लर्निंग को शुरू करने से पहले वो ये है कि आपको सभी को अपने कैमरास ऑन रखने हैं। बिकॉज देर इज अ सिस्टम इन आर बॉडी इन आर माइंड विच इज RAS, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, या फिर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जब भी हम किसी चीज को सीख रहे होते हैं, अगर हम पूरे अटेंटिव होके पूरी अपनी फिजियोलॉजी को साइकोलॉजी को एक साथ एक जगह कंसंट्रेशन पे रख के सुन रहे होते हैं तो वो RAS एक्टिवेटेड रहता है। वो सभी चीजों को रिसीव कर रहा होता है, ऐसी रिसीविंग मोड में आ जाता है कि बहुत लंबे टाइम तक आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। तो सभी को अपना RAS अच्छी तरीके से एक्टिव करना है। जस्ट बी ऑन कैमराज एवरीबॉडी। ओके, सो आज की क्लास शुरू करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है सभी से। सबसे पहले तो ये बताना था सभी को कि कौन किस स्टेट से जुड़ा है, कहाँ से कनेक्टेड है सभी। तो आपके आंसर्स है दिल्ली, केरला एंड एवरीबॉडी। हैदराबाद, ओके। एंड सभी के आंसर्स में देख रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों से ये है कि जो थर्ड एक्टिवेशन है आज की जो मास्टर क्लास में आप लोग आए हैं काफी कुछ सीखने के लिए, ठीक है। व्हाट इज थर्ड एक्टिवेशन अकॉर्डिंग टू यू? आपके हिसाब से थर्ड एक्टिवेशन क्या है? क्या आपके हिसाब से थर्ड एक्टिवेशन कोई ऐसी चीज है जिससे आपकी शक्तियां आपको मिल जाएगी, किसी को भी आप आंख खोलोगे और वो भस्म हो जाएगा, ठीक है, एनीथिंग लाइक दैट?
व्हाट इज थर्ड एक्टिवेशन अकॉर्डिंग टू यू? सभी लोग टाइप करेंगे फटाफट। ओके, डोंट नो। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब आपको कुछ नहीं पता होता किसी चीज के बारे में, आप और अच्छे से सीख पाते हो। ठीक है, तो आज काफी कुछ आपको यहाँ पे पता चलने वाला है क्लास के अंदर। आज एक एक चीज हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी क्लास होगी, बट बहुत ही इफेक्टिव क्लास होगी। ठीक है, आज हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो सभी को एंड तक रुकना है फॉर द प्रैक्टिकल। ठीक है, ओके। तो अब मैं आपके सामने एक पीडीएफ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। यस, ओके। वी शाजी, अच्छी बात बोली आपने कि हम अपना इनर ट्रूथ हमें पता चल जाता है हमारे इनर सेल्फ के बारे में। राइट, ओके, वेरी गुड। सो दिस इज थर्ड एक्टिवेशन की पीडीएफ। ये बहुत ही, इसमें काफी कुछ चीजें आपको मिलने वाली है, जिसको आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर द क्लास। ओके, तो हम सभी जानते हैं सबसे पहले थर्ड एक्टिवेशन में आज हम क्या जानने वाले हैं। सो थर्ड एक्टिवेशन अपना जो भी पूरा फोकस रखती है, वो रखती है आपके थर्ड आई चक्र पे, जिसको हम अजना चक्र भी बोलते हैं। सभी को पता है ये कॉन्सेप्ट, राइट? एंड ये हमारी 6 प्राइमरी चक्रास में से एक है। यानी हमारे 7 मेजर चक्रास है, उसमें से 6 चक्र आपका थर्ड आई चक्र है। राइट फ्रॉम योर रूट चक्र, जो कि आपकी बिगिनिंग ऑफ द स्पाइन पे होता है। देन देयर इज योर सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, जो कि हमारे नाभि के 2 इंच ऊपर होता है। देन अपना हार्ट चक्र, जो कि सेंटर ऑफ लंग्स, हमारी चेस्ट के बीच में होता है। देन देयर इज थ्रोट चक्र, जो कि हमारे गले में, हमारे थॉयराइड ग्लैंड पे होता है। देन थर्ड आई, जिस पे आज हम बात करने वाले, एंड द टॉप मोस्ट इज क्राउन चक्र। ठीक है, सो इट इज एसोसिएटेड विथ इंट्यूशन। ठीक है, अब इंट्यूशन की बात करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, थर्ड आई के बारे में और अच्छे से आप यहाँ पे समझ पाओगे। ठीक है, सबसे पहला, इंट्यूशन क्या होती है? इंट्यूशन को आप अगर थोड़ा सा ब्रेक डाउन करोगे सिंपल वे में, तो इन ट्यूशन, इनका मतलब आपका इनर सेल्फ, एंड ट्यूशन मीन्स आपकी नॉलेज, इनर नॉलेज, यानी आपके अंदर का ज्ञान, जो कि आपको गाइड करता है आपकी लाइफ के अंदर। बट हम क्या करते हैं, अपने इंट्यूशन की बहुत कम सुनते हैं। स्पेसिफिकली आज एआई का टाइम है, उसमें सबसे ज्यादा हम हेल्प किसकी लेते हैं? एआई की लेते हैं। कुछ भी हमें समझ नहीं आता, जाके हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? आजकल सबसे ज्यादा वो एआई पे, चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वहां जाते हैं, कुछ भी सवाल होगा, कुछ भी उनको डाउट होगा, डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे, वो क्या करते हैं, चैट जीपीटी से सब कुछ पूछ लेते हैं। बट हमेशा चैट जीपीटी वर्क नहीं करता है। हर जगह आपको चैट जीपीटी या फिर एआई आपके सॉल्यूशन नहीं दे सकता है। कुछ ऐसे कोर डिसीजन है जो आपको खुद को लेने हैं, वहां पे चैट जीपीटी आपको हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, तो वहीं पे आपके इंट्यूशन काम आते हैं, आपके अंदर की नॉलेज काम आती है। जब आप अपने इंट्यूशन को अच्छे से कैच करना सीख लेते हैं कि मेरा इंट्यूशन मुझे क्या कह रहा है, मुझे इस तरफ जाना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए, क्या मुझे इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, क्या मुझे अपनी लाइफ इस तरीके से जीनी चाहिए या फिर इस तरीके से जीनी चाहिए। तो जब अलग अलग चीजों में आप फंस जाते हैं, वहां पे आपका इंट्यूशन आपकी हेल्प करता है। ठीक है, कितनी बार आपको ऐसा लगा होगा कि मुझे आज ऑफिस अपनी बाइक लेके नहीं जाना चाहिए, आज मुझे कैब करके चले जाना चाहिए, आज मुझे इस जगह पे नहीं जाना चाहिए, आज घर पे ही रहना चाहिए। और पता चलता है कि उस जगह पे कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे काफी लोगों को, उनका एक्सीडेंट हो गया, काफी कुछ ऐसी चीज हो गई, अनहोनी हो गई, जहाँ पे लोगों को बहुत भारी नुकसान भरना पड़ा। ऐसा बहुत जगह हुआ है, इंट्यूशन की मदद से लोगों ने बहुत सारे एक्सीडेंट्स को टाला है।
ठीक है। सो दिस इज ऑल मैजिक ऑफ इंट्यूशन, हमारी थर्ड आई का मैजिक है। तो ये इंट्यूशन हमारी थर्ड आई से कनेक्टेड है। जब भी आप थर्ड आई की बात करोगे ना, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारा इंट्यूशन है। तो हमारा थर्ड आई रिप्रेजेंट ही इंट्यूशन करता है, हमारी इनर नॉलेज। ठीक है। और जितने भी आप साइकिक देखते होगे कि आपको देख के आपकी मन की बात पकड़ लेते हैं, आपको ऊपर से नीचे पूरा स्कैन कर देते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, किस प्रॉब्लम में हो, वो सब कुछ पॉसिबल होता है थर्ड आई चक्रा की वजह से। सी एक एग्जांपल आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जब एक बच्चा पैदा होता है, राइट, उसके सातों चक्रास बहुत अच्छे से ओपन होते हैं। ठीक है। उसके सेवन चक्रास, उसका ऑरा बहुत पावरफुल होता है एक बच्चे का जब वो इस धरती पे आता है। बट ग्रेजुअली क्या होता है जब वो बड़ा होता है, 5 साल, 10 साल का, 15 साल का, वो इस मायावी संसार को हिट करता है। उसको काफी बातें ऐसी बताई जाती है जो कि लिमिटिंग बिलीफ्स उसको देती है, उसको ऐसी बैड कंडीशनिंग देती है, उसके इनर चाइल्ड को हर्ट करती है। और स्लोली जब वो बड़ा बनता है, उसके चक्रास में ब्लॉकेजेस आना शुरू हो जाती है। ठीक है। जो वो चैनल्स थे, वो ओपन चैनल्स थे, वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है। कभी भी चक्रा 100% ब्लॉक नहीं होता है, ये चीज याद रखना। 100% कोई चक्रा ब्लॉक होगा मतलब आप इस धरती पे रह ही नहीं सकते, इस इंसानी जीवन को जी नहीं सकते, क्योंकि डेथ हो जाएगी। चक्रास 10%, 15%, 70% ऐसे ब्लॉक्ड रहते हैं। कभी भी 100% ब्लॉकेज आपके चक्रा में नहीं आएगी। ठीक है। या तो वो पूरी तरीके से काम कर रहा होगा, या फिर थोड़ी बहुत ब्लॉकेजेस रहेगी वहां पे। ये बात सभी को समझनी जरूरी है। ठीक है। और हमारा थर्ड आई चक्र कहाँ पे रहता है, पोजिशनिंग कहाँ है उसकी, बिटवीन दी आईब्रोज। यस। ठीक है। अब जितने भी लोग हैं, मैं जब भी कुछ आंसर करने के लिए बोलूंगा, सभी लोग फटाफट से, अगर अच्छे से लर्निंग लेना चाहते हैं, चैट में आंसर करेंगे। ठीक है। तो अभी सभी लोग लिखेंगे इंट्यूशन चैट के अंदर। क्यों मैं हमेशा अपनी क्लासेस में आपको इंटरेक्ट करवाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज उससे आपका आरएएस एक्टिव होता है। स्टिल मैंने आपको इतना यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी एक इनर साइटिंग दी कि आप अपने आरएस को एक्टिव कर सकते हो बाय टर्निंग योर कैमरा ऑन। ठीक है। बाय इंटरैक्टिंग। सो फटाफट से, आई आई वांट टू सी सम ब्यूटीफुल फेसेस यार। मुझे पता है मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स भी यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, न्यू फेसेस भी हैं। सभी लोग, इंटरैक्शन से बहुत मजा आता है, ऐसे मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। फटाफट सभी लोग, अब जहां पे भी हो अपने कैमरा ऑन करके रख लो। आप सोचो मैं अपने रिलेटिव्स के घर पे आया हूँ और यहाँ से क्लासेस ले रहा हूँ। सो इफ माई कमिटमेंट इज बिगर, तो आपकी भी कमिटमेंट लर्निंग के लिए हमेशा स्ट्रांग रहनी चाहिए। ठीक है। तो अभी सिर्फ मैं 5 कैमराज ऑन देख पा रहा हूँ। आई थिंक 20+ पीपल आर हियर। सो एटलीस्ट 10 से ज्यादा लोगों के तो कैमराज ऑन होने चाहिए। ठीक है। वरना मजा नहीं आएगा सर। वंडरफुल। ये जो आप स्टेप ले रहे हो ना अपने लिए, आपको आज बहुत कुछ पता चलने वाला है। छोटी छोटी डिटेल्स आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। ठीक है। अब जो हमारे चक्रास होते हैं वो बेसिकली हमारे मेजर एनर्जी सेंटर्स होते हैं। भगवान ने क्या किया, हमारे शरीर को बनाया और उसमें तरह तरह के एनर्जी सेंटर्स डाल दिए। रेकी में आप इसको 24 बॉडी पार्ट्स के रूप में पढ़ते हो, 7 चक्रास के रूप में पढ़ते हो। तो हमारी जो गवर्नमेंट बॉडी है, यानी इंडिया, इंडिया एक कंट्री है, उसको चलाने के लिए गवर्नमेंट की जरूरत है। ठीक है। वैसे ही जो हमारे 7 चक्रास है, ये हमारी बॉडी को गवर्न करने का काम करती है। ठीक है। और इस 7 चक्रास के अलावा भी छोटे छोटे हमारे एनर्जी सेंटर्स है, उनको चलाने का काम भी हमारी ये 7 चक्रास ही कर रहे हैं। यानी वो एनर्जी को लेते हैं, रिसीव करते हैं, और हमारे इन एनर्जी सेंटर्स तक पहुंचाते हैं। आपको बॉडी में कहीं भी डिस्कम्फर्ट है, ठीक है, आपके एनर्जी सेंटर्स पे आपको काम करने की जरूरत है। आपको कोई डिजीज है, फॉर एग्जाम्पल पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट में एंग्जाइटी जब होती है, हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, सब एनर्जी सेंटर्स का खेल है। अगर आप अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ा लेते हो, ठीक है, जिनको हम कहते हैं ना प्राण शक्ति, वो कैसे बढ़ेगी, आपके एनर्जी सेंटर्स पे वर्क करके। तो अगर हमारी थर्ड आई ब्लॉक रहेगी, हमारे इंट्यूशन ब्लॉक रहेंगे, तो कैसे हम उस पर काम कर पाएंगे, कैसे हमारे जो छोटे छोटे एनर्जी सेंटर्स है उन पे काम कर पाएंगे, राइट। तो हमारी थर्ड आई इन सब के पीछे बहुत ज्यादा मैटर करती है, हम इग्नोर कर देते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बहुत प्यारा सा बताता हूँ। मैंने रिसेंट क्लास में भी स्टूडेंट्स को समझाया था। वो क्या है,
एक बार क्या हुआ, एक लेडी थी जो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो वो चाहती थी कि शिव जी उसके बर्थडे पे आए और उनको ब्लेस करें, उनके घर पे आए, उनको ब्लेसिंग्स दे। तो लेडी ने क्या किया, मेडिटेशन शुरू कर दिया, रिचुअल्स करना शुरू कर दिया महादेव को बुलाने के लिए। जैसे प्रसन्न करने के लिए हम तपस्या करते थे ना, वैसे ही लेडी ने शुरू किया। अब करते करते एक दिन महादेव उनकी तपस्या में आए, उनके सपनों में उनको दिखाई दिए और लेडी को बोला कि मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, बस तुम मुझे रिसीव करने के लिए रेडी रहना। अब लेडी बहुत खुश हो गई कि महादेव आने वाले हैं, मैं पूरी तरीके से तैयारी कर लेती हूँ, डेकोरेशन कर लेती हूँ, बर्थडे आने वाला है एंड महादेव को मैं बुलाऊंगी अपने घर पे। जिस दिन उनका बर्थडे था, बर्थडे वाला दिन आया, पूरी एक्साइटमेंट के साथ वो वेट कर रही थी एंड डोरबेल बजी। टिंग टोंग। ठीक है। जैसे डोरबेल बजी, लेडी गई भागे भागते हुए एंड गेट ओपन किया। जैसे गेट ओपन किया, कोई सेल्स पर्सन उनके गेट के सामने आया हुआ था और लेडी का मूड एकदम खराब हो गया। और उस सेल्स पर्सन को एक्स वाई जेड कुछ बातें उन्होंने सुना दी गुस्से में, और जोर से उनके मुंह पे गेट बंद किया। और वो अंदर आके डिसअपॉइंटमेंट में एकदम बैठ गई, उदास हो गई कि महादेव आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पूरे दिन मैंने वेट किया, कोई भी नहीं आया। और अगेन वो लेडी वापस अपनी तपस्या में चली गई। महादेव वापस आए उनकी सपने में, उनकी तपस्या में, और बोला कि कोई बात नहीं वत्स, मैं दोबारा तुम्हारे घर पे आऊंगा, बस तुम मुझे रिसीव करने के लिए रेडी रहना। अब लेडी ने ये बात समझी नहीं, दोबारा वेट किया, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। 21st डे पे दोबारा से डोरबेल बजती है, लेडी जाती है, गेट खोलती है। अगेन कोई एक्स वाई जेड पर्सन गेट पे खड़ा है। अगेन डिसअपॉइंटमेंट कि महादेव तो आए नहीं, इतना टाइम हो गया। और वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गई, इस बार महादेव से सीधा बोल दिया कि आप मुझसे बात मत करो, आप मिलने तो आते नहीं हो, बस मुझे बेवकूफ बनाते हो। तो महादेव ने एक बात बोली उस लेडी से कि मैं तो तुम्हारे पास 2 बार आया था, बस तुम ही ने मुझे रिसीव नहीं किया। मतलब महादेव डिस्गाइज करके उस लेडी के पास आए थे। फर्स्ट टाइम क्या, सेल्स पर्सन बन के, सेकेंड टाइम वो एक्स वाई जेड पर्सन बन के। अब क्या महादेव है, भगवान है, असली रूप में तो आ नहीं सकते, इंसान के रूप में ही आना पड़ेगा। बट लेडी ने रिसीव नहीं किया। ठीक है। तो जब तक हमारा इंट्यूशन प्रिपेयर्ड नहीं होता है, जब तक हम रेडी नहीं होते, अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आके निकल जाती है। ठीक है। तो क्या करना है, हमेशा हमेशा ओपन रहना है। हमारे इंट्यूशन ब्लॉक रहते हैं, चैट में सभी लोग लिखो इंट्यूशन, फटाफट। जितने भी 28 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, सभी लोग इंट्यूशन इंट्यूशन चैट के अंदर। ठीक है। वो कहते हैं ना, जब हमारी हीलिंग का टाइम नहीं आया होता है तब तक हम हील नहीं हो सकते, चाहे कोई कितनी ही कोशिश कर ले, कितना ही हाथ पकड़ के आपको बिठा ले, ग्रोथ नहीं आ सकती। यस, इंट्यूशन इंट्यूशन, वेरी नाइस। ऑल राइट। तो अब हमारे सातों चक्रा के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। राइट फ्रॉम ए रूट चक्रा, रूट चक्रा का रेड कलर होता है। आप सभी ने बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है। नहीं पढ़ा तो हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वैसे ही आपका सैक्रल चक्रा का ऑरेंज कलर होता है, सोलर चक्रा का येलो कलर होता है, ग्रीन कलर हार्ट चक्रा का, वैसे ही थर्ड आई का इंडिगो कलर होता है। सभी लोग चैट में लिखेंगे इंडिगो। वेरी नाइस, लव दिस एनर्जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इंडिगो इंडिगो। ठीक है। और सातों चक्रा में 7 चक्रास के अपने अपने एलिमेंट्स होते हैं। तो आपकी थर्ड आई का जो एलिमेंट होता है वो होता है लाइट, रोशनी, प्रकाश। और इसका एक सीड मंत्र होता है। सीड मंत्र आप लोगों को पता है, आपने कभी किसी गुरु से दक्षिणा ली हो, कहीं पे आपने कोई मंत्र ग्रहण किया हो, एक सीड मंत्र होता है सभी का। तो वैसे ही हमारे सातों चक्रास का एक सीड मंत्र होता है। ठीक है। तो वो सीड मंत्र हमारे थर्ड आई का भी होता है। वो थर्ड आई का जो सीड मंत्र है दैट इज ओम। हिंदी में हम उसको बोलते हैं बीज मंत्र। वो होता ही सीक्रेट रखने के लिए है, कभी भी आप इसको लाउड चैंटिंग के साथ नहीं कर सकते। आपके गुरु आपको कभी सीड मंत्र दिए होंगे तो आपको पता होगा कि कभी भी उसको रिवील नहीं करना होता, किसी को बताना नहीं होता। आर्ट ऑफ लिविंग में एक कोर्स आता है, सहज समाधि ध्यान। वहां पे क्या होता है, आपको अपने अपने मंत्रास दिए जाते हैं और आप उसको अपने अंदर कभी आप तो आप ना तो उसको लिख सकते हो, ना ही आप उसको जोर से चैंट कर सकते हो।
आप उसको अंदर ही अंदर उसके साथ मेडिटेशन कर सकते हो। तो सीड मंत्रा का भी वही कॉन्सेप्ट है, दैट इज ओम। बचपन से करते आ रहे हैं हम ओम चैंटिंग एवरीबॉडी, ठीक है। और हमारी थर्ड आई का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला ये हमारी इंट्यूशन पावर को रेगुलेट करता है कि क्या हमारी इनर नोइंग है, कितने हमें गाइडेंस मिलेगी। अगर आपका थर्ड आई ब्लॉक है, मतलब आपका क्राउन भी ब्लॉक रहेगा, क्योंकि एनर्जी है, कनेक्टेड है सारे चक्रास एक दूसरे से, राइट। मतलब आप हायर एनर्जी से भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आप अपने भगवान से, एंजल से, ठीक है, जिन भी ईश्वर गुरु में आप मानते हैं, यू कांट कनेक्ट, बिकॉज आपकी इंट्यूशन ही ब्लॉक्ड है। वो इनर साइटिंग आपको मिलेगी ही नहीं। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सर मैं एक कोच हूँ, एक हीलर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, और मुझे अच्छी रीडिंग्स नहीं मिल पाती, अच्छे इंसाइट नहीं मिल पाते। पर्सन आता तो है, बट मैं डीप वर्क उस इंसान के साथ नहीं कर पाता। बहुत सारे हीलर्स को ये चैलेंजेस फेस करने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इंट्यूशन वीक है, थर्ड आई चक्रा में ब्लॉकेजेस है। कभी किसी ने थर्ड आई चक्रा को एक्टिव करना ही नहीं सिखाया। लोग कहते हैं, साधु संत से कंपेयर करके कहते हैं कि थर्ड आई चक्रा एक्टिव करना तो बहुत मुश्किल काम है। कितने लोगों को लगता है यहाँ पे कि थर्ड आई एक्टिवेशन बहुत मुश्किल है? आज मैं सभी के बिलीफ तोड़ने वाला हूँ यहाँ पे। चैट में बताओ मुझे। इट्स डिफिकल्ट, ओके ओके, और क्या क्या है? किन किन के बिलीफ है? खुल के देखो, आपको कोई जज नहीं करने आया है यहाँ पे कि सर अगर मैं चैट में बोल दूंगा तो मैं जज हो जाऊंगा लोगों से। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब ग्रोथ के लिए आया है, एंड आई एम योर मेंटोर। अगर मेंटोर है तो वो सबसे ज्यादा नॉन जजमेंटल पर्सनालिटी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आज लिखोगे तभी आप अपनी लाइफ में स्टेप ले पाओगे। डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट लगता है ये, क्योंकि आपको ऐसी प्रोग्रामिंग दी गई है बचपन से कि तीसरी आंख ना बाबा ना, बहुत मुश्किल काम है, लोग पागल हो जाते हैं इसको करते हुए। बट लेट मी टेल यू, विद इन 5 डेज आप अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिव कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, एंड तक रुकना। कैसे सर, कैसे पॉसिबल है? और बहुत ही अच्छी तरीके से एक पूरा एक प्रोग्राम हम लोगों ने आप लोगों के लिए बना रखा है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि थर्ड आई का बेनिफिट क्या है। यू विल मेक इट इजी। यस सुषमा जी, वेरी नाइस, आई लाइक दिस बिलीफ। ये बिलीफ बना लो कि जो मेरे मेंटोर हैं, जो मेरे टीचर है, वो मेरे लिए उसको आसान कर देंगे। आपको क्या करना है? यू जस्ट सिंपली यू हैव टू कम, यू हैव टू सिट विथ मी, विथ ऑनेस्टी, विथ अ कमिटमेंट कि मुझे करना है। 5 दिनों में आप देखोगे कि जो आप थे, वो पर्सनैलिटी अब आपकी नहीं बची। यू आर टोटली ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेनिफिट होता है वो होता है आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो जाती है। थर्ड आई चक्रा का जो पूरा ये कोर्स है, इसमें हम लोग मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी वर्क करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि 2025 में आप लोगों ने, कितने लोगों ने मैनिफेस्टेशन ली थी? सबकी होती है, विशेष होती है, मैनिफेस्टेशन होती है कि सर मुझे एक घर लेना था, सर मुझे एक गाड़ी लेनी थी, सर मुझे एक अपनी एक एसेट बनानी थी 2025 में, ठीक है। सर मुझे गोल्ड लेना था, सिल्वर लेना था, सर मुझे एक कोच बनना था, एक ऐसी हीलिंग मोडालिटी सीखनी थी जिसको सीख के मैं 2026 में वंडर्स कर सकूं, लोगों की हेल्प कर सकूं, खुद को ग्रो कर सकूं। क्या क्या मैनिफेस्टेशन थी और कितनी पूरी हुई, चैट में लिखिए सभी, शॉर्ट में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरी एक मैनिफेस्टेशन थी कि 2025 में मुझे बेस्ट सीलर का अवार्ड लेना है, बेस्ट लाइफ कोच का अवार्ड लेना है, एंड अभी रिसेंटली दिसंबर में आई अचीव इट, ठीक है। वैसे आपकी क्या मैनिफेस्टेशन है? 2025 में मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे बहुत सारी जगह घूमने हैं, इंडिया को घूमना है, एक्सप्लोर करना है, अपने आसपास की जगह को एक्सप्लोर करना है। एक अच्छी बाइक होनी चाहिए जिस पर बैठ के मैं जा सकूं कहीं भी, ठीक है। प्यारे स्टूडेंट्स होने चाहिए जिनको मैं सिखा सकूं, ठीक है। आप लोगों की क्या क्या थी? कुछ पूरी नहीं हुई, यस अनिल जी, बिकॉज ब्लॉक्स, मेंटल ब्लॉक्स, बिलीफ सिस्टम, ठीक है। इंट्यूशन पावर पे वर्क नहीं किया गया। सिर्फ नेगेटिव ऑरा में, नेगेटिव लोगों के बीच में रह के हमने अपना ऑरा डिप्लीट किया।
एक्यूपंक्चर सेंटर, ओह वेरी नाइस। मेरी मैनिफेस्टो है कि मुझे टीचिंग कोच बनना था, बट नॉट कंप्लीट। यस राजेश जी, दिस इज द हाई टाइम यू कैन स्टार्ट योर कोचिंग फील्ड, योर कोचिंग करियर। आई एम रेडी टू हेल्प यू। ठीक है, जितने लोग यहाँ पे हीलर बनना चाहते हैं, लाइफ कोच बनना चाहते हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी ट्रेनर, जितनी भी मोडालिटीज आप लोग सुनते हो, ठीक है, इवन थर्ड आई प्रैक्टिशनर, आज के टाइम पे आपको पता है थर्ड आई सिखाने के लिए कितने लोग, उनसे सीखने के लिए कितने लोगों का मार्केट है आज के टाइम पे। ठीक है, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, कितनी सारी मोडालिटीज है। इनफैक्ट आप इस थर्ड एक्टिवेशन को सीख के लोगों को सिखा सकते हो, उनकी थर्ड एक्टिवेशन में हेल्प कर सकते हो, उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट करवा सकते हो, उनकी लाइफ में आप प्रोग्राम्स ला सकते हो। मेरी शिफ्ट हो गई है इन 2026, बट हो जाएगी ये सुषमा जी, डेफिनेटली आप कर लोगे। जो लोग यहाँ पे आए हैं ना, इट इज नॉट कोइंसिडेंस। एक चीज समझ लेना, यूनिवर्स में देर इज नो कोइंसिडेंस। ठीक है, लिखो कमेंट में, चैट में लिखो, देर इज नो कोइंसिडेंस इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड। सब कुछ लिखा होता है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज हो रहा होता है। तो आपको इस प्रोग्राम के अंदर आई विल हेल्प टू मैनिफेस्ट, आई विल हेल्प टू एक्टिवेटिंग योर थर्ड आई। ठीक है, आई विल हेल्प टू एनहांस योर इंट्यूशन, योर साइकिक पावर। ठीक है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। मेंटल क्लैरिटी, लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो एक मैनिफेस्टेशन के लिए थर्ड एक्टिवेशन की जो प्रोग्राम में एक हम लोग मेडिटेशन करवाते हैं स्टूडेंट्स को, विच इज ELF। सभी लोग चैट में लिखेंगे ELF। क्या होता है ये ELF? ELF मींस एक्सट्रीम लो फ्रिक्वेंसी। ये आपकी थर्ड आई की एक फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, थर्ड आई से रिलीज होती है, और ये आपको मैनिफेस्ट करवाने में आसान, जितनी भी चीजें आप सोच सकते हो उन सबको इजी बना देती है। लेट मी टेल यू वन एग्जांपल। यहाँ पे क्लास में मेरे स्टूडेंट है, वो बीच क्लास में वो प्रैक्टिस कर रहे थे ELF का मेडिटेशन, उनकी कोई पेमेंट अटकी हुई थी। बीच क्लास में मेडिटेशन करते हुए उनके पास कॉल आया कि मैंने आपकी वो पेमेंट कर दी है, प्लीज चेक। और मुझे उन्होंने बीच क्लास में सबके सामने वो फीडबैक शेयर किया। वहीं पे एक स्टूडेंट और थी, मल्टीपल स्टूडेंट्स ऐसे, ठीक है, एक नहीं मल्टीपल, जिनको क्लाइंट्स मिल गए उनके फर्स्ट, जिन्होंने अपने अटके हुए पैसे क्लियर करवा लिए, जिन्होंने अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप को चेंज करके पॉजिटिव वे में कन्वर्ट किया। यस, ELF। इसकी प्रॉपर एक गाइडेड मेडिटेशन आपको मिलेगी, और क्लास में हम लोग लाइव प्रैक्टिस करने वाले हैं इसको। ठीक है, देन आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर किसी को क्लैरिटी नहीं है लाइफ में कि करना क्या है, अवेयरनेस नहीं आ पा रही खुद को लेकर, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, देन उसके बाद इमोशनल बैलेंस, लाइफ में बैलेंस नहीं है, कभी दुखी हो जाते हो, कभी खुश हो जाते हो, थोड़ी देर की खुशी होती है, और एकदम से कोई ऐसा लाइफ में इवेंट आता है जिसकी वजह से दुखी हो जाते हो। कितने लोगों की लाइफ में ऐसा हो रहा है कि सर मेरी हैप्पीनेस सस्टेन नहीं रहती, इट इज टेम्पररी, मतलब 5 मिनट की खुशी हुई फिर दुख हो जाता है। दिस इज ऑल्सो अ बैड बिलीफ। बचपन में बताया गया था हमें, सभी को याद है, कि जितना ज्यादा हंसोगे अगले दिन उतना ही रोओगे। कितने लोगों के अंदर ये बिलीफ डाला गया था कि ज्यादा खुश मत हो, ज्यादा खुश होगे तो आगे जाके दुखी होगे, रोओगे। ये बैड कंडीशनिंग है। ठीक है, ये जितनी भी लिमिटिंग बिलीफ मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनको लिख लो कॉपी पेन में। आज आप इनको निकालने वाले हो अपनी क्लास के अंदर। ठीक है, देन बैलेंस नहीं है, देन क्रिएटिविटी नहीं आ रही लाइफ में, कुछ नए नए आइडियाज नहीं आ पा रहे बिजनेस को लेकर, अपना जो आप काम कर रहे हो उसको लेकर। आप कोच हो, हीलर हो, वहां पे कुछ नया नहीं कर पा रहे, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, बेटर स्लीप नहीं आ पा रही। इनसोम्निया के कितने लोग हैं यहाँ पे, यहाँ क्लास के अंदर भी होंगे, आई एम डैम श्योर, जिनको आइडिया नहीं होगा कि कैसे अपनी नींद को, अपनी स्लीप साइकिल को सुधारें। तो वो भी थर्ड एक्टिवेशन में हम लोगों ने रखा हुआ है आप लोगों के लिए, कि हाउ टू डू इट, हाउ टू अचीव अ क्वालिटी स्लीप। देन पर्सनल ग्रोथ, आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ, कि आप लाइफ में कहाँ अटके हुए हो और आपको कहाँ लेके जाना है। ठीक है, इन चीजों पे वर्क करने के लिए कितने लोग रेडी है, फटाफट चैट में मुझे बताएंगे कि सर हमें नहीं पता कैसे होगा, बट हमें इन चीजों को सुधारना है, अब मुझे 2026 में बेस्ट बन के अपना बेस्ट आउटपुट निकालना है। अब मुझे वो पुराना पर्सन बन के नहीं रहना। मैंने सारे दुख देख लिए,
सारी प्रॉब्लम्स देख ली, ठीक है। अब चाहे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, बट मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा हो जाना चाहिए कि मुझे फर्क ही ना पड़े। मैं अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करूं, इंट्यूशन की मदद से सारे डिसीजंस लूं, और एक बेस्ट लाइफ को जीऊं, जिसमें वेल्थ भी है, जिसमें अच्छा रिलेशन भी है, जिसमें अच्छा करियर भी है, एक अच्छी एनर्जी भी है, लोग मुझे रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, एडमायर भी कर रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं? चैट में फटाफट मी सभी लोग लिख दो, राइट, MEE इन द चैट। यस, अभी प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, ठीक है। तो सभी को वेट करना है यहाँ पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। सो आई हैव अ बेस्ट न्यू ईयर गिफ्ट फॉर यू ऑल, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने बिना टाइम पास किए शो कर देता हूँ, देन यू डिसाइड कि आपको क्या इंट्यूशन आ रहे हैं, ठीक है। अगेन इंट्यूशन, यहाँ पे भी इंट्यूशन की हेल्प लेनी है कि सर जो बता रहे हैं वो उससे मैं कितना कनेक्ट कर पा रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन। सबसे पहली बात तो आजकल हमें ऑनलाइन जब हम ट्यूटर ढूंढते हैं, अच्छा टीचर मेंटोर ढूंढते हैं, हमें कनेक्शन ही नहीं बिल्ड होता। हमें फील होता है कि अधूरापन फील हो रहा है, टीचर से कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही। सो जब जब भी आप किसी से कनेक्ट करो, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप किसी मेंटर के साथ अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो, ठीक है। सो यस, मैं आपको जस्ट दिखाने जा रहा हूँ बेस्ट न्यू ईयर गिफ्ट जो आप खुद को दे सकते हो। जस्ट गिव मी अ सेकेंड एवरीबॉडी। यस, सो दिस इज योर गिफ्ट विच इज थर्ड आई एक्टिवेशन प्रोग्राम, ठीक है। सी वॉट अदर्स कांट एक्सपीरियंस, द मैजिक ऑफ थर्ड आई अवेकनिंग। मतलब आप वो चीजें अपनी लाइफ में, वो कहते हैं ना 10 साल की सक्सेस एक साल में अचीव कर लेना, दैट इज ओनली पॉसिबल अगर आपका थर्ड आई चक्रा अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ प्रोग्राम विच इज ऑफ 5 डेज। चैट में सभी लोग लिखो 5 डेज, ठीक है। बोले सर 5 दिन में ये सारी चीजें हो सकती है पॉसिबल? यस, अगर आपकी कमिटमेंट मेरे साथ है, ठीक है, 5 डेज आर इनफ। तो अब मैं आपको एक बार फटाफट इस प्रोग्राम का जो कोर्स कंटेंट है वो बता देता हूँ कि क्या क्या आप लोग सीखने वाले हैं। मेडिटेशन देंगे पूरी तरीके से थर्ड आई के ऊपर, और यहाँ पे आपका एक लाइट अट्यूनमेंट होने वाला है, नॉट प्रॉपर अट्यूनमेंट जहाँ पे एक बड़ा चौड़ा एक अट्यूनमेंट हम देते हैं काफी कोर्सेज के अंदर, वैसा नहीं, बट एक ऐसा एक मिनी अट्यूनमेंट जहाँ पे आपकी थर्ड आई को हम लोग सेंटर पे लेके आएंगे। ये बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हमारी थर्ड आई सेंटर पे नहीं है, अलाइंड ही नहीं है हमसे। तो उसको सेंटर पे लाएंगे और उसको एक्टिवेशन के प्रोसेस में लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा एक दिन हमें सिर्फ एक्टिवेशन के लिए चाहिए। एक बार थर्ड आई सेंटर पे आ गई, आपको पता चल गया कि मेरी चीजें काम कर रही हैं, देन वी विल स्टार्ट आर इनर ग्रोथ, इनर चैनलिंग, ठीक है। जहां पे हम सीखेंगे ELF मेडिटेशन, वेरी वेरी एक्सक्लूसिव। मैं 4 to 5 thousand पर सेशन चार्ज करता हूँ अपने क्लाइंट से, कोई पर्सनली मुझसे ELF सीखने आता है तो, ठीक है। 4 to 5 thousand मिनिमम, 15 मिनट्स के सेशन के। लोग कहते हैं कि सर मुझे इतना पैसा ट्रैक करना है, मुझे इस जॉब को अचीव करना है, मुझे एक अच्छा रिलेशन चाहिए। लोग सीखने आते हैं, करने आते हैं, सिर्फ 15 मिनट्स का सेशन होता है ELF का। तो सोचो अगर मैं उतना चार्ज कर पा रहा हूँ, आप इसको सीख के खुद भी अप्लाई करो और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाओ, ठीक है। देन थर्ड आई को लोकेट करेंगे, एक्टिव करेंगे। उसके बाद ब्रेन वेव्स पे बात करेंगे, क्योंकि हमारी ब्रेन की भी सर्टेन वेव्स होती है। हमारा ब्रेन हमेशा भागता रहता है, उसको काम डाउन कैसे करना है, कौन सी स्टेजेस में लेके आना है, कैसे हम मेडिटेटिव स्टेट को जल्दी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ELF थ्रू टेलीपैथी। कितने लोगों को था कभी एक टाइम पे कि सर मुझे टेलीपैथी सीखनी है? इस कोर्स के अंदर आपको टेलीपैथी भी सीखने का मौका मिलेगा कि हाउ टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कविता जी, अनिल जी, वी शाह जी बैठे हैं। अगर मुझे कुछ बात उनसे कहनी है बट मुझे बोलना नहीं है, मैं क्या करूंगा? आंख बंद करूंगा, ELF को यूज करूंगा, एंड उनको उनकी थर्ड आई से मेरी थर्ड आई को कनेक्ट करके उस मैसेज को ट्रांसफर कर दूंगा। दिस इज टेलीपैथी। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कम्युनिकेट करवाना, बिना कुछ बोले, बिना कुछ एक्सप्रेस किए, दैट इज टेलीपैथी। माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन, वो भी इस कोर्स में आपको मिलने वाला है। टेलीपैथी, यस अनिल जी, दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल। आप जब करोगे तब आपको पता चलेगा,
ठीक है, जब आप इसको एक्सपीरियंस करोगे। कितनी बार आपके साथ होता भी होगा ऐसा कि आप किसी पर्सन को याद कर रहे होते हो और उनका कॉल आ जाता है। दिस इज टेलीपैथी। हमें पता नहीं होता, हम क्या सोचते हैं, अरे कोइंसिडेंस से आ गया होगा। नो, हमारे मैसेजेस जाते हैं। आप आज किसी के भी बारे में सोचो, 5 मिनट भी आप किसी के लिए अच्छा सोच लो, उस पर्सन का बिहेवियर अच्छा हो जाएगा आपके लिए। 5 मिनट आप किसी भी पर्सन के बारे में बुरा सोच लो, वो पर्सन का जो बिहेवियर है आपको बुरा फील होने लग जाएगा। अच्छे से अच्छा इंसान बुरा फील होने लग जाएगा। ठीक है, तो हम टेलीपैथी का भी यूज करेंगे। आप अपने गोल्स को भी मैसेजेस भेज सकते हो, यानी जो आपका फ्यूचर सेल्फ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे एक बहुत ही ज्यादा अमाउंट की जरूरत थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था वो पैसा कहाँ से आएगा। आज से 3 से 4 साल पुरानी बात है। मैंने ईएलएफ यूज किया एंड बार बार उस मनी को टेलीपैथी दी मैंने कि आप मेरे पास आ रहे हो, आप मेरे पास आ रहे हो। शाम को ही मेरी क्लाइंट का कॉल आया, एग्जैक्ट उसी अमाउंट पे, 500 हजार भी ऊपर नीचे नहीं था, एग्जैक्टली उसी अमाउंट पे डील फिक्स हुई। सो इमेजिन। और स्टूडेंट्स भी उस चीज को अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो मैसेजेस भी हम देना सीखेंगे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ऑरा, और कैसे ऑरा को आप बिना अपना किसी कैमरा का यूज किए आप देख सकते हो। व्यूइंग ऑरा विथ नेकेड आईज, अपनी नग्न आंखों से, मतलब बिना कोई चश्मे को सबको हटा के आप ऑरा देख सकते हो, किसी भी इंसान का, किसी भी ऑब्जेक्ट का। ऑरा कैसे काम करता है, हम अपना ऑरा कैसे देखें, ठीक है, और कैसे हमारे ऑरा से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्यों जरूरी है ऑरा को चेक करना। लाइव प्रैक्टिकल हम करेंगे। ठीक है, देन हम बात करेंगे साइकिक पावर्स के ऊपर, कि हाउ टू एक्टिवेट योर साइकिक पावर्स, क्या क्या होती है। देन इसमें हम करेंगे त्राटक मेडिटेशन लाइव। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे करवाऊंगा कि कैसे हम प्रोग्राम के अंदर त्राटक मेडिटेशन करते हैं, गेजिंग मेडिटेशन करते हैं, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, देन डे 5 में हम मैनिफेस्टेशन सीखेंगे कि थर्ड आई का यूज करके अपनी इंट्यूशन से आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें आपको सिर्फ 5 दिन में मिलने वाली है, और विद प्रैक्टिकल। मेरी क्लास में कभी भी आपको सीरियसनेस नहीं मिलेगी कि अरे ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो लाइफ में गलत हो जाएगा। नो, मेरी क्लास में भैया हमेशा मस्ती होती है। पुराने स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे, उनसे कभी भी पूछ लेना। ठीक है, उनको पता है कितनी मस्ती के साथ हम लोग सीख जाते हैं ऐसी सीरियस बातों को, जो शायद कोई दूसरा इंसान बहुत टाइम लगा के सीखे। क्योंकि जब भी आप मजे के मूड में रहते हो, आप काम रहते हो, आप जल्दी सीखते हो, जल्दी मैनिफेस्ट करते हो। ठीक है, ओके। तो अब हम आ जाते हैं इस प्रोग्राम की बाकी डिटेल्स पे। रिकॉर्डिंग्स आपको मिलने वाली है इस पूरे प्रोग्राम की, 5 डेज की लाइव। कभी भी उठा के देख सकते हो, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। डरना मत कि सर 5 दिन के प्रोग्राम के बाद रिकॉर्डिंग नहीं मिली तो क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, उसकी लाइबिलिटी हम लोग लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, वी आर लाइबल फॉर इट। हम लोग रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही क्लास हुई, रिकॉर्डिंग विद इन 1 डे के अंदर आपको मिल जाती है। देन आपको पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ के अलावा आपको जूम पे मैं रहूंगा, लाइव क्लासेस रहेगी। देन एक व्हाट्सएप चैट सपोर्ट मिलता है, जहाँ पे आप लोग 24x7 जो भी डाउट्स हैं, जो भी मैसेजेस हैं, सब कुछ वहां पे आपको करने होते हैं। तो एक कम्युनिटी बन जाती है पूरी, बहुत मजा आता है उसमें। ठीक है, एक फैमिली बन जाती है। देन सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, थर्ड आई प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। उसको आप यूज कर सकते हो। आपके पास एक अथॉरिटी होगी कि आप दूसरे को भी सिखा सकते हो इस नॉलेज को, लीगली आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इस जो थर्ड एक्टिवेशन का प्राइस हमने रखा था, दैट वाज 3000 पहले। बट आप लोगों की प्यार के लिए हम लोगों ने इसका प्राइस कट करके न्यू ईयर ऑफर रखा है, विच इज 1800 रुपीज ओनली। ठीक है, जिस अमाउंट को आप चलते चलते आपके हाथों से खर्च हो जाते हैं, मार्केट में जब भी आप जाते हो 1800 रुपये यूं चलते चलते खर्च हो जाते हैं। कोई सामान खरीद लिया, खुद के लिए शॉपिंग कर ली। सो दिस इज द बेस्ट न्यू ईयर गिफ्ट यू कैन गिव टू योर सेल्फ। मतलब ये ऐसे मान लो कि आपकी लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। ये 5 दिन आपको सालों साल याद रहने वाले हैं। ठीक है, और इसकी ड्यूरेशन है सेम 5 बजे। बैच जो हमारा शुरू हो रहा है 6 जनवरी से शुरू हो रहा है, यानी न्यू ईयर के जस्ट 5 डेज के बाद। बट मैं आपको बोलूंगा, डोंट वेट फॉर दिस मच लॉन्ग, क्योंकि सीट्स आर लिमिटेड। मैं हमेशा अपनी बैच में कभी भी बल्क में बच्चे नहीं लेता हूँ। स्टूडेंट्स हमेशा लिमिटेड होते हैं। 30 to 40 बैचेस, बच्चों का बैच होता है एक। क्योंकि मुझे सब पे वर्क नहीं करना।
मुझे लिमिटेड स्टूडेंट्स पे वर्क करना है और अच्छे से वर्क करना है, उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है कि अपनी लाइफ में कर कैसा रहे वो। ठीक है। सो दिस इज अ वंडरफुल ऑफर फॉर यू। ओके, कितने लोग इस ऑफर से सेटिस्फाइड है, उनको ऐसा है कि सर हमें और भी थोड़ा कुछ आप ऑफर दे सकते हो? एवरीबडी। बट वो ऑफर सिर्फ क्लास पे ही वैलिड होगा, यानी अभी जैसे ये जूम लिंक एंड हुआ उसके बाद वो ऑफर भी फिनिश हो जाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि सर एक और ऑफर हमें दे दीजिए? यस वी नीड। ओके, सभी लोगों का कॉन्फर्मेशन आएगा तभी मैं दूंगा। ओके, सो हियर इज माय ऑफर फॉर यू, हमारी टीम की तरफ से। वेट अ सेकेंड। क्लास का ये ऑफर है कि अभी विद इन द क्लास आप अपनी सीट 500 रुपीज टोकन मनी देके बुक कर लो। एंड जो रेस्ट आपका कितना 1300 है, वो आपको 6 तारीख से यानी कोर्स शुरू होने से जस्ट पहले कभी भी पे कर सकते हो। दिस इज द ऑफर। ठीक है। यस। कितने लोगों को सही लग रहा है ये कि सर 500 हमारे लिए अफोर्डेबल है, इजीली हम कर पाएंगे अभी टोकन मनी देके, हमारी एटलीस्ट सीट तो बुक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बात का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी फर्स्ट मास्टर क्लास में इनरोल किया है काफी स्टूडेंट्स ने, और अभी भी इस बैच में भी बहुत सारे करने वाले हैं। ये कोई ऑफर नहीं हुआ अनिल जी। इससे कम आप कहीं भी जाओगे थर्ड एक्टिवेशन के लिए, आपको 4000 5000 10-10 हज़ार से ज्यादा लोग चार्ज कर रहे होते हैं थर्ड एक्टिवेशन के लिए। ठीक है। तो इससे कम में अगर आप सोच रहे हो कि आपको मिल जाएगा, सो मे बी अगर आपको कोई और अच्छी जगह डील मिलती है तो डेफिनेटली आप देख सकते हो। बट यहाँ पे अगर आपको इस लेवल का कंटेंट मिल रहा है इन जस्ट 1800, तो आई थिंक आपको ये नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। यस, अब किसी के कोई डाउट्स है तो प्लीज पूछ सकते हैं। एंड हाँ, ये ऑफर सिर्फ क्लास के लिए वैलिड है। अगर क्लास के बाद आप 500 पे करते हो तो इट विल बी नॉट वैलिड। ठीक है, आपको 1800 ही पे करने पड़ेंगे। ओके, किसी के कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, क्यूआर का। एंड जितने लोग भी रजिस्टर कर रहे हैं प्लीज चैट में जरूर मैसेज कर देना। नहीं नहीं अनिल जी, ऑलरेडी आपको डिस्काउंट 3000 से 1800 पे हम लोगों ने दे दिया। ठीक है। मे बी नेक्स्ट टाइम तो इसकी हम लोग प्राइस और ज्यादा बढ़ा देने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड काफी रहती है। एंड नेक्स्ट टाइम से इसकी प्राइस आपको बढ़ती हुई ही मिलेगी। ओके, चलो फिर सभी लोग कैमरास पे आ जाओ, अब हम लोग त्राटक मेडिटेशन करने वाले हैं। ठीक है। ऑन कैमरास एवरीबॉडी। ठीक है, अभी आपको सामने स्क्रीन पे मैं एक इमेज दिखाने वाला हूँ। ठीक है। ओके, वेलकम टू द कम्युनिटी सुषमा जी। ग्रेट, यू हैव टेकन वन स्टेप फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन। सर कैन वी स्पीक ओवर द कॉल आफ्टर द मीटिंग? जैसिका जी, आप डेफिनेटली टीम को कनेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिए गए थे, अभी मैं दोबारा शेयर कर दूंगा मेडिटेशन के बाद, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक मेडिटेशन भी नहीं बोलूंगा मैं इसको, ये 2 से 3 मिनट की एक प्रैक्टिस है। ठीक है। एंड जैसिका जी, अगर आप प्लीज बुक करने वाले हो तो आप 500 अभी टोकन मनी देके अपनी सीट प्लीज एटलीस्ट कंफर्म कर लीजिए, बाद का बाद में हो जाएगा। ठीक है। एंड हाँ, बहुत लोगों को ये भी होता है कि सर 1800 रुपये भी हम क्यों इन्वेस्ट करें खुद के ऊपर, ये भी ज्यादा लग रहा है हमें। ठीक है, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी। यू वॉन्ट बिलीव, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी तो मुझे भी मेरे को एक कोर्स मिला था जो कि अराउंड 50,000 रुपीज का था। एंड वो सर्टिफिकेशन कोर्स था। मैं भी आप लोगों की तरह ही स्टार्ट कर रहा था अपनी जर्नी को। एंड मुझे ये था कि मेरे पास कैश नहीं था, तो मैंने क्या किया, इंस्टॉलमेंट में पे किया था। और जबकि उस टाइम पे मेरी पेमेंट 4 to 5 thousand रुपीज आती थी, बट मैंने ऑलमोस्ट मेरी सारी जो पैसे थे वो ईएमआई में जाती थी। बट वो पैशन मेरे अंदर इतना ज्यादा था सीखने के लिए, तो मैंने वहां इन्वेस्ट किया। विद इन 1 मंथ मैंने 4 टाइम्स उसका, उस कोर्स का जो पे किया वो कमा लिया था। सो यू इमेजिन, आज जो ये 1800 जितने भी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं ना, उनके लिए कुडोस है।
कि वो आने वाले टाइम पे रिटर्न जरूर निकाल लेंगे। ठीक है। एंड 1800 तो आप नॉर्मल हीलिंग चार्जेस ले लेते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट इन लैक्स। ठीक है। ओके, तो अभी स्क्रीन पे मैं आपको एक पिक्चर दिखाने वाला हूँ। आपको क्या करना है, उस पे गेज करना है 40 सेकेंड्स के लिए। ठीक है। पूरी तरीके से कंसंट्रेट करना है। यस। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। व्हाइट जो डॉट है वहां पे आपको फोकस करना है, एंड 40 सेकेंड्स के लिए बिना ब्लिंक किए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes, everybody. ऑब्जर्व करेंगे जो भी आपको दिखाई दे रहा है, इंस्टेंटली आंखें नहीं खोलनी है। अब जो भी आप देख रहे हैं ना, दिस इज योर इंट्यूशन, योर इनर सेल्फ, आपकी दूसरी आंखें। कुछ इमेज दिख रही है, कोई गाइडेंस आ रही है, कोई किसी की पिक्चर नजर आ रही है, कोई पास्ट की मेमोरी फ्लैश कर रही है, कलर्स दिख रहे हैं, स्टार का कोई चेंज्ड कलर दिख रहा है। एंड स्लोली ओपन योर आईज एंड राइट इन द चैट। क्या इमेजिन किया आप लोगों ने सभी ने? देखो, माइंड जो हमारी फिजिकल आंखें हैं उसने क्या कलर दिखाया था, ब्लू। बट जैसे ही हमने इस फिजिकल वर्ल्ड से कट ऑफ किया, आंखें बंद की, हमें कलर चेंज होता हुआ दिखाई दिया। यस, रेड, किसी को ब्लैक भी दिखाई दे सकता है, किसी को ऑरेंज भी। ये क्यों हुआ, इसका तो जो सीक्रेट है वो मैं क्लास में बताऊंगा आपको। सारी चीजें अभी रिवील कर दूंगा तो मजा नहीं आएगा। राइट। यस। बट इतना समझ लो, जो आपने आंखें बंद करके देखा, दैट वॉज द ट्रू कलर ऑफ दिस इमेज। तो हमारे जो लाइफ में इंट्यूशन है, फ्लैशेस है, वो ऐसे ही आती है आंखें बंद करने के बाद। 90% ऑफ द आउटर वर्ल्ड हम आंखें बंद करने के बाद डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। एक और इमेज पे प्रैक्टिस करें। यस। ओके, स्टार्ट गेजिंग। व्हाइट डॉट पे ब्लिंक नहीं करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. पूरी तरीके से ध्यान कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एंड देखते जाइए क्या नजर आ रहा है, क्या इंसाइट्स आपको मिल रही है।
And slowly open your eyes. ओके, क्या दिखा? बाहर से तो हमें रेड स्टार दिख रहा था, राइट? जैसे ही अंदर गए, फिजिकल आंखों से कट किया, एक्चुअल आंखों का यूज किया। यस, वेरी नाइस, लवली लवली। ब्लू ब्लू ब्लू। क्या बात है, क्या बात है! और क्या क्या दिखा? मुझे बहुत मजा आता है इंसाइट लेने में। फटाफट बताओ क्या क्या दिखा। अलग से फेसेस, यस। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़े टाइम में जब आप त्राटक प्रैक्टिस करोगे, मैं अपनी क्लासेस में 5 डेज के प्रोग्राम में एक पूरी पीडीएफ आप लोगों के लिए डिजाइन कर रखी है। सेम ऐसी इमेजेस जिसको आपको दी जाएगी, लाइव में बैठ के प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। एंड स्लोली यू विल सी कि आपको नए नए मैसेजेस डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं। ठीक है? देखा कितना रिलैक्स हो गए एक इमेज के अंदर ही। एक से दो इमेज पे हमने प्रैक्टिस की और माइंड एकदम शांत हो गया। कंसंट्रेशन एकदम शार्प होने लग जाती है त्राटक के यूज से। तो थर्ड एक्टिवेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो मैं इस पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ इन द बैच। और आई थिंक अराउंड 25-30 रजिस्ट्रेशन आर ऑलरेडी डन। और बैच जो रहता है वो 30 का रहता है, तो देखते हैं अभी कैसे एडजस्ट करेंगे आप लोगों को। ठीक है? एंड अगेन हम लोग फ्यू मोर सीट्स ओपन कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज अगेन मैं एक बार आपको ऑफर शेयर कर देता हूँ, और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज हैंड रेस कर लीजिए। डोंट माइंड। ये मत सोचिए कि सर क्या बोलेंगे, क्या हम हैंड रेस करें, क्या पूछें। जो भी आपको फील हो रहा है कोर्स से रिलेटेड, ठीक है, डिटेल्स, टाइमिंग्स, या कुछ ऐसा आपको फील हुआ, कुछ कहना चाहते हो, एनीथिंग, चैट में भी बता सकते हो। एंड द ऑफर, दोबारा मैं ये स्क्रीन पे लगा देता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, प्लीज अगर आपको 500 वाला ऑफर लेना है, टोकन अपनी सीट बुक करनी है, और अब तो 500 की भी बात नहीं है। टीम का मेरे पास मैसेज आया है और उन्होंने मुझे जो नंबर्स दिए हैं उस हिसाब से तो सीट्स ऑलमोस्ट फुल है बैच की। तो प्लीज फटाफट, कुछ ही सीट्स बाकी है। आई थिंक 4 to 5 सीट्स आर लेफ्ट। प्लीज गो एंड ज्वाइन फास्ट। ठीक है? ये आपके लिए बेस्ट न्यू ईयर गिफ्ट है जो आप अपने आप को दे सकते हो। अगेन मैं ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है? एंड मेक दिस ईयर अ ईयर ऑफ हीलिंग। वो कहते हैं ना, जब टाइम आता है इंसान का तब वो हील होता है। तो आई थिंक जितने भी लोग यहाँ पे हैं उन सबका टाइम आ चुका है, बट एक्शन लेना आपके ऊपर है। और अब ये काफी लोगों को हो रहा होगा कि सर फ्री में क्यों नहीं करवा देते, ठीक है? तो एक्शन लेने के लिए कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को ये भी मनी का एक बिलीफ होता है कि हम कुछ भी इन्वेस्ट ना करें और हम बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा इंसान बन जाए। इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप सोचो, कल ही मैंने एक 1 लाख रुपए का बैच खरीदा है। एक मेंबरशिप ली है एक टीम से। तो फिर अगर मैं सोचता नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो डेफिनेटली 1800, जब वो 1 लाख पे मैंने नहीं सोचा, तो 1800 पे तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है? स्टिल अगर किसी का कोई इशू है मनी से रिलेटेड, तो बिल्कुल चैट में शेयर कर सकता है। उनके लिए ही ये 500 वाला ऑफर यहाँ पे हम लोग लेकर आए। फॉर बेटर रिजल्ट्स व्हाट वी शुड प्रैक्टिस। सुषमा जी, आप लोगों को, आपने तो कोर्स में इनरोल कर ही लिया है, तो अब आपको कोर्स में बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी, डोंट वरी। रेकी ग्रैंड मास्टर कोर्स सर्टिफिकेट नॉट रिसीव्ड। श्यामली जी, मिल जाएगा। थर्ड आई और रेकी का साथ में ही ले लीजिएगा। ठीक है? अनिल जी, टाइमिंग सही रहेगी? 5 to 6? यस यस, इट इज कंफर्टेबल फॉर यू, आई नो। आई ज्वाइन लेट, कुड यू प्लीज शेयर? राधिका जी, 5 डेज का कोर्स है थर्ड एक्टिवेशन का। एंड इसकी जो प्राइस पॉइंट हम लोगों ने रखी है विच इज 1800। और आप इसको अभी 500 रुपीज टोकन मनी देके बुक कर सकते हो। रेस्ट 1300 आपको
6 जैन जो कि कोर्स की डेट है शुरू होने की, उससे पहले पे करके फाइनल अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। सीट्स आर वेरी लिमिटेड, अराउंड 4 to 5 सीट्स आर लेफ्ट। सर 7 नहीं हो सकता टाइम, कविता जी फिलहाल के लिए तो नहीं हो सकता, बट आई नो आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, यू आर माई ओल्ड स्टूडेंट। कितने सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं पुराने, एक बार चैट में लिखना। आई थिंक कृष्णा जी को भी मैंने अभी देखा था। एंड बहुत अच्छा लगता है जब न्यू फेसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, हर क्लास के अंदर न्यू फेसेस आते हैं। बकुल जी भी हैं, वेरी नाइस। बकुल जी ने भी अभी इनरोल किया था 3rd आई में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, और जिन जिन का भी रजिस्ट्रेशन हो गया है, वेदर इट इज 1800 500, जितना भी अमाउंट आपने देखिए किया है, तो चैट में डाल दीजिए। ज्वाइन तो कर लिया लास्ट क्लास में, ओ वेरी नाइस, लवली। ठीक है, यस। सो आई थिंक सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, एंड मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, और ऐसे ही अफोर्डेबल प्राइस पे कोर्सेज भी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिलेगी। जब आप सीखने लगोगे तब आप भूल जाओगे कि आपने कुछ लगाया भी था, कुछ इन्वेस्ट भी किया था। ठीक है, यस। सो स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज, क्योंकि फिर शायद ग्रुप में पता नहीं कब टीम डालेगी। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके देन आप क्लास के बाद भी पे कर सकते हो। ठीक है, 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर आप पे कर सकते हो, दैट इज वैलिड। अच्छा कविता जी, देखते हैं टीम से करते हैं बात, क्या हो सकता है क्या नहीं। ठीक है, ओके। चले फिर एवरीबॉडी, क्लास को एंड करें यहीं पे। आई विल सी यू इन द बैच डायरेक्टली, अब तो सीधा वहीं पे मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ब्लेस्ड न्यू ईयर। न्यू ईयर पे हम नया कोर्स शुरू कर रहे हैं, और ऐसे ही धूम मचाएंगे। ठीक है, ऑकल्ट साइंस की फील्ड में अपनी लाइफ में। 7 बजे का और कोर्स चल रहा है, हाँ अनिल जी, नो वरीज। जो टाइम है अभी के लिए तो वही है फिक्स। ठीक है, ओके, सी यू एवरीबॉडी, टेक केयर, या बाय।